बच्चों, आज हम पेट्रोमाइज़न के बारे में, पेट्रोमाइज़न की जनरल फीचर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। पेट्रोमाइज़न के जनरल फीचर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, पेट्रोमाइज़न को साइक्लोस्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। साइक्लोस्टोमेटा इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सर्कुलर माउथ होता है इसलिए इसको साइक्लोस्टोम्स में रखा गया है। और इसको लैम्प्रे भी कहा जाता है। राउंड माउथ्ड ईल्स भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका गोल सर्कुलर माउथ होता है। लैम्प्रे, राउंड माउथ्ड ईल्स या फिर साइक्लोस्टोम्स में ही आते हैं, बिकॉज दे हैव राउंड एंड सर्कुलर माउथ। नाउ द बॉडी है इनकी, दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी जो है वो हेड में, ट्रंक में और टेल में डिवाइड होती है। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, इसमें ये इसका हेड है, फिर उसके बाद ये जो जहाँ पे इसका फिन है वो इसका ट्रंक है, और इसके बाद इसकी ये टेल है। ठीक है, तो बॉडी जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। टेल जो है दैट इज़ नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। टेल इज़ नॉट क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होती है। कोई एक्सोस्केलेटन इसमें नहीं पाया जाता है, कोई भी बाहरी कंकाल या एक्सोस्केलेटन इसमें नहीं पाया जाता। टेल जो है दैट इज़ लिटरली कंप्रेस्ड। इसके डायग्राम को आप एक बार फिर देखिए। टेल कैसी है? लिटरली कंप्रेस्ड है, जैसे चपटी होती है उस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू अनइक्वल मीडियन डॉर्सल फिन। दो अनइक्वल मीडियन डॉर्सल फिन्स होते हैं विच आर लोकेटेड नियर द पोस्टीरियर एंड। देखिए, यहाँ पे ये मीडियन डॉर्सल फिन है, ये पहला डॉर्सल फिन है और ये सेकंड डॉर्सल फिन है। ये दोनों पोस्टीरियर एंड यानी कि टेल की तरफ दे आर लोकेटेड। सो और दीज आर टू अनइक्वल डॉर्सल फिन्स हैं, बराबर नहीं है, दोनों अनइक्वल हैं। ओके, कॉर्डल फिन जो है दैट पूरी तरीके से टेल को सराउंड कर देता है। कॉर्डल फिन जो है दैट सराउंड्स द टेल, एंड यू कैन से इट इज़ अराउंड द टेल और इट सराउंड्स द टेल। नाउ दीज फिन्स जो हैं दे आर सपोर्टेड बाय फिन रेज। फिन रेज से सपोर्टेड होते हैं कि इसमें रेज बनी हुई है ना, इससे ये फिन्स जो हैं वो स्टिफ और सीधे रहते हैं, ऐसे बिल्कुल पानी के साथ बह नहीं जाते हैं ना। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसका एक्सटर्नल फीचर्स है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बकल फनल। अब आप ये देखिए, ये इसका बकल फनल है जो आप इसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, आंखों के नीचे बिल्कुल राउंड माउथ है ये। देखिए, इसलिए इसको हम राउंड माउथ ईल्स भी कहते हैं, लैम्प्रे भी कहते हैं। ये इसका बकल फनल है। जो बकल फनल है दैट इज़ एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर एंड पर हमने ये देखा था, ये देखिए पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पर डॉर्सल फिन है, सेकेंड डॉर्सल फिन एंड टेल है, और जो एंटीरियर एंड है दैट इज़ टुवर्ड्स द माउथ, देयर इज अ बकल फनल एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी विच इज़ वेंट्रली डायरेक्टेड। दैट मीन्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। कप लाइक डिप्रेशन, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये एक अंदर की तरफ कप लाइक डिप्रेशन बना रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सकर और द बकल फनल। ओके, इसको सकर या बकल फनल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ अब इस बकल फनल की क्या क्या विशेषताएं हैं कि इट इज़ सराउंडेड बाय मार्जिनल मेम्ब्रेन। देखिए, इसके मार्जिन पर एक मेम्ब्रेन है विद न्यूमरस स्मॉल प्रोजेक्शंस। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, छोटे छोटे कांटेदार स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं विच आर प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज ओरल फिम्ब्रिए और पैपिले। ओके, तो सराउंडेड बाय मार्जिनल मेम्ब्रेन, जो बकल फनल है इसको सराउंड कर रही है एक मार्जिनल मेम्ब्रेन, और इसके मार्जिनल मेम्ब्रेन पर कई सारे स्मॉल प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको हम ओरल फिम्ब्रिए या पैपिले कहते हैं। दीज हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द एनिमल। दिस एनिमल गेट्स अटैच्ड with the help of these fimbriae or the papillae. Now the next point is in between the papillae are present the sensory cirri. Now अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, ये इसकी मार्जिनल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ये इसके ओरल फिम्ब्रिए हैं, ये इसकी मार्जिनल मेम्ब्रेन है जिसमें कांटे से स्ट्रक्चर्स हैं, ओरल फिम्ब्रिए, और इन ओरल फिम्ब्रिए के बीचों बीच कई जगह पर सेंसरी सिराए होते हैं। ये देखिए सेंसरी सिराए, एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बकल फनल कहते हैं। अंदर की तरफ इसमें हॉर्नी टीथ होते हैं और बिल्कुल बीचों बीच एक टंग होती है। ओके, सो इन बिटवीन द पैपिले आर प्रेजेंट लॉन्ग सेंसरी सिराए जो सेंस कर लेते हैं पानी में अगर केमिकल्स ज़्यादा हैं या पानी ख़राब है या पानी में जो खाने लायक चीज़ नहीं है, तो ये पहले से ही सेंस कर लेते हैं और मुंह को बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, इनसाइड द फनल देयर इज़ अ रेडिएटिंग रो ऑफ, रेडिएटिंग रोज होती हैं एपिडर्मल टीथ की। ये देखिए,
ये रेडिएटिंग रोज है एपिडर्मल टीथ की, मतलब रेडिएट कर रही हैं, सेंटर से बाहर की तरफ रेडिएट कर रही हैं। ओके, ऐसे रोज होती हैं जो जैसे अपन डिज़ाइन में अगर किसी चीज़ को बीचों बीच कम फिर उसके सेमी सर्कल बनाते जाएं और वहाँ पर दांतों को बिछाते जाएं, सिमिलरली एपिडर्मल टीथ जो हैं there is a radiating row of epidermal teeth which has a definite arrangement. तो यहाँ जो टीथ हैं they are not like vertebrate teeth, they are एक स्किन और उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, दे आर नॉट लाइक वर्टिब्रेट टीथ नहीं होते। वर्टिब्रेट में आपने देखा होगा टीथ जो है वो किसके बने होते हैं, डेंटाइन के। सो दिस इज अबाउट द funnel which has radiating rows of epidermal teeth which have a definite arrangement and these teeth are not like vertebrates. अब इसके एपेक्स पर अगर मैंने आपको बताया था अभी कि इट इज़ अ उल्टा कप अगर अपन रख दें तो उस तरह का फनल है। तो जो कप का जो सिरा है जहाँ से अपन चाय पीते हैं वो जो हिस्सा है वो इसके मार्जिनल मेम्ब्रेन मान लें अगर, और कप का जो बेस है जहाँ उसको हमने उल्टा रख दिया तो वो एक सर्कुलर माउथ, उसको वहाँ पर एक सर्कुलर माउथ की ओपनिंग होती है, वहाँ अगर हम एक छेद कर दें तो बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके माउथ के जैसा, इसके बकल फनल के जैसा। तो एट द एपेक्स इज अ सर्कुलर माउथ ओपनिंग, इमीडिएटली बिलो इज, इमीडिएटली उसके नीचे ही एक टंग होती है विच ऑल्सो बियर्स हॉर्नी टीथ। बिल्कुल उसके नीचे एक टंग होती है जिसके भी अंदर हॉर्नी टीथ होते हैं, ठीक है। द माउथ कैन बी ओपन एंड क्लोज बाय टंग मूवमेंट, टंग के जो मूवमेंट्स होते हैं उससे जो माउथ है दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड। अब आप ये समझ जाइए कि मार्जिनल जो मेम्ब्रेन है जो बकल फनल को लाइन करती है दैट इज़ नॉट द माउथ, एक्चुअली इट इज़ द लाइनिंग ऑफ द बकल फनल। पर माउथ कहाँ पर है, बिल्कुल जहाँ पर कप का बेस है और उल्टा कप रखा हुआ हमने, और वहाँ पर अगर हम उसके बेस में एक छेद कर दें तो वहाँ पर वो माउथ है और वहीं पर एक टंग होती है और टंग ऑल्सो हैज़ हॉर्नी टीथ, कांटेदार टीथ होते हैं उसमें, और ये जो माउथ है दैट इज़ ओपन एंड क्लोज बाय द मूवमेंट ऑफ द टंग। ओके, अच्छा, इसके बाद इस बकल फनल के अंदर और क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ बकल और सलाइवरी ग्लैंड्स, बकल और सलाइवरी ग्लैंड्स वहाँ पर होते हैं जो टंग के नीचे खुलते हैं, दे ओपन बिलो द टंग, जीभ के नीचे खुलते हैं, और ये क्या करते हैं, दे सीक्रीट एंटी कोएगुलेटरी एंजाइम्स। क्योंकि एंटी कोएगुलेंट क्यों सीक्रेट करना पड़ता है इनको, क्योंकि ये बेसिकली फिशेस के ब्लड पर डिपेंड करता है, तो अगर ब्लड का फ्लो लगातार बनाए रखना है तो कोएगुलेशन को रोकना होगा। सो कोएगुलेशन को रोकने के लिए देयर मस्ट बी सम एंटीकोएगुलेंट विच इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड और द बकल ग्लैंड्स विच आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द टंग। अब पेट्रोमाइजन की नेचर क्या है, ये एक प्रीडेटर है, डेफिनेटली डिपेंड करता है, दूसरे अटैच कर लेता है अपने मुंह से अपने आप को, जो उसका बकल फनल है उससे ये पावरफुल शकर की तरह जो काम करता है उससे ये अपने आप को अटैच कर लेता है फिश के ऊपर, फिश के किसी भी बाहर से अटैच कर लेता है और वहाँ से उसके जिसकी टंग है वो उसमें से थोड़ा थोड़ा बिट्स ऑफ फ्लैशेस जो है, फ्लैश के जो बिट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े मांस के, उनको रैस्प कर देती है, मतलब वहाँ पर उनको छेद कर देती है। और लैम्प्रे जो है दैट देन इंजेक्ट्स एन एंटीकोएगुलेंट, फिर ये अपने जो टंग के नीचे बकल ग्लैंड्स हैं या सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ से एंटीकोएगुलेंट को इंजेक्ट करता है वूंड में, और ब्लड और लिम्फ को जो कि डेफिनेटली निकलने लग जाता है उसकी वेसल्स में से, उनको लगातार सक करता जाता है। ओके, सो दिस एंटीकोएगुलेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। तो सकिंग एक्शन जो है ब्लड का, बकल फनल का जो सकिंग एक्शन है दैट इज़ बाय रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स होती हैं उससे उसका सकिंग एक्शन होता है जो कि बंद और खोलने का काम करती है माउथ को। और रैस्पिंग टंग जो है दैट इज़ मूव्ड बाय स्मॉल प्रोट्रैक्टर एंड लार्ज रिट्रैक्टर मसल्स। और टंग का मूवमेंट कौन करता है, देयर इज स्मॉल प्रोट्रैक्टर एंड लार्ज रिट्रैक्टर मसल्स। सो दिस इज अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट या फिर मीडियम टाइप के क्वेश्चन में आता है अक्सर। और इसमें अगर आप इस तरह से पूरा शॉर्ट में इसका आंसर पॉइंट वाइज देते हैं तो आपके मार्क्स कटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।